आपने एक दिन सतबैनी झरना तीर्थ का भ्रमण किया था, तो उस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान है सर? क्या आप जैसे बड़े उच्च शिक्षा के लिए अपने विश्रामपुर विधानसभा में क्या करेंगे? तो कांडी को सर अत्यधिक शहरीकरण करने के लिए सर आपके पास क्या प्लान है? नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत न्यूज में स्वागत है। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं वो किन्हीं पहचान का मोहताज नहीं, उन्हें सामाजिक सेवा का रूप माना जाता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्रामपुर विधानसभा के एमएलए माननीय श्री नरेश प्रसाद सिंह, और उनसे बातचीत कर जानेंगे कि अगले 5 वर्षों के लिए अपने विधानसभा में उनका क्या विजन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी 6 महीना पहले हम विधायक बने हैं और विधायक बनने के बाद विश्रामपुर विधानसभा में जहां भी जाते हैं वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जैसे ब्लॉक में जाते हैं तो भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, अंचल में जाते हैं तो भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। हमने सीएम साहब से जाकर के इस बात को बताया भी कि पहले के जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसी कड़ी में नावा प्रखंड के एक अंचल अधिकारी थे जो 30,000 घूस लेते, एसीबी ने उनको पकड़ा है। और मझियाओं के अंचलाधिकारी जो हैं 50-50 हजार रुपया दो रैयत से लेकर के दाखिल खारिज कराने के लिए थे, और दाखिल खारिज नहीं होने के बाद पैसा मांगने पर रोड पर दौड़ा के मार रहे थे। अभी विश्रामपुर विधानसभा में यही हाल है और हम पिछले 6 महीना पहले विधायक बने हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्रामपुर विधानसभा से भ्रष्टाचार का समूल नाश करें। जहां तक विकास के सवाल है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, रोड का अभाव है। बहुत से ऐसे चेक डैम या डैम हैं जो मामूली पैसा पर बनने वाले हैं, उसका भी विकास नहीं हो पाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का जितना भी रोड है सबको पक्कीकरण करावें या बिटवीनस वर्क करावें। बाकी जो बचता है उसको जब तक हम पक्कीकरण नहीं कराते हैं तब तक उसको मिट्टी और मोरंग से भरने का काम करेंगे। इसी तरह हम क्षेत्र में लगे हुए हैं कि कितना विकास कर सकते हैं। देखते हैं कि आगे 5 वर्ष में हम कितना विकास कर सकते हैं। जी सर, हमने भी देखा है कि सर अब आपके आने से बिजली की व्यवस्था भी ठीक हो गई। अब एवरेज मतलब बिजली हमेशा रहता है। सर, आपने एक दिन सतबैनी झरना तीर्थ का भ्रमण किया था, तो उस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान है सर? सतबैनी झरना तीर्थ में हम 2001 से जुड़े हुए हैं और आज तक भी जुड़े हुए हैं। आज हम विधायक बन गए हैं। सतबैनी झरना तीर्थ में विधायक बनने के बाद भी बहुत सारे काम हुए हैं। और पहले सतबैनी झरना तीर्थ पर्यटन के क्षेत्र में सी ग्रेड में था। हम विधानसभा में आवाज उठाया है उसको बी ग्रेड में करने के लिए, और संभवतः बी ग्रेड में सतबैनी आ भी गया है, और अगर नहीं भी आया होगा तो निकट भविष्य में जरूर आ जाएगा। और जितना संभव हो सकेगा सतबैनी झरना तीर्थ को ऊपर ले जाने में हम हमेशा तन मन धन लगा करके रहेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। जी सर, जैसे हम सभी जानते हैं कि शहरीकरण होने से आर्थिक विकास होता है, उस क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो हमारे सर विश्रामपुर विधानसभा में 2 मतलब छोटा शहर के रूप में एक मझियाओं और एक कांडी, तो ऐसे कांडी सर मतलब थोड़ा मीडियम है। देखिए, शहर और गांव या गांव का शहर हो या शहर हो, बड़ा शहर हो, तो उसमें फर्क इतना ही होता है कि वहां काम कितना हुआ है, सड़क कैसी है, बिजली का व्यवस्था कैसा है,
विद्यालय है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं। और अभी हमें विधायक बने हुए 6 माह हो रहा है और कुछ काम पहले हुआ भी है और कुछ काम करना बाकी भी है। जैसे कांडी प्रखंड का शहर है और वहाँ पक्की सड़क बनी हुई है, लेकिन कुछ संवेदक की लापरवाही की वजह से कांडी बाजार में पानी जमा हो जाता है। और हम अभी रांची से कल ही आए हुए हैं, उसका निरीक्षण करेंगे और जितना संभव हो सकेगा कांडी को आगे बढ़ाने का हम जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि यह विधानसभा का मेरा एक प्रखंड शहर है। जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जहां तक बिजली का सवाल है, हमारे आने से पहले जब हम विधायक नहीं बने थे तो गांव के ट्रांसफार्मर बदलने के लिए यहाँ 25,000 50,000 रुपया रिश्वत लगता था, तब ट्रांसफार्मर 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में मिलता था। हम जब से विधायक बने हैं रिश्वत को समाप्त किए हैं और विधायक बनने के बाद से आज तक लगभग हम सैकड़ों ट्रांसफार्मर दिलवा चुके हैं बिना पैसा का। अब ट्रांसफार्मर लेने में कोई पैसा नहीं लगता है, मुफ्त ट्रांसफार्मर मिलता है। यह अभी सुधार हुआ है, आगे भी यह सुधार जारी रहेगा। जैसे इस विधानसभा में सर शिक्षा की स्थिति बहुत जर्जर है। सर पिछले भी जो पूर्व विधायक थे उनका मतलब प्राइवेट शिक्षा को लेकर उनकी व्यवस्था थी, तो सर देखिए, सरकारी स्तर पर जो भी विद्यालय हैं और हमें शिकायत मिली है कि कहीं कहीं हाई स्कूल है वहाँ टीचर 4 हैं। हमने 1 सप्ताह पहले डीओ से बात किए और हमारे पास सरकारी स्तर से जितने भी शिक्षक उपलब्ध हैं उनसे हम बोला है कि समान दृष्टिकोण से बच्चे की उपलब्धता के अनुसार आप वहाँ शिक्षक का व्यवस्था करें, ताकि जो शिक्षक हमारे पास उपलब्ध हैं, जितने शिक्षक हैं उससे भी उसी से हम लोग विद्यालय का पढ़ाई का काम अच्छा से करवा सकें। और जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है तो पिछले जो हमारे विधायक थे वो अपना निजी बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज या कॉलेज इस तरह शिक्षण संस्थान अपना बनाए हुए हैं और उससे आम पब्लिक को बहुत फायदा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए कितना क्या कर सकते हैं, सरकारी स्तर पर बात करके जरूर आगे बढ़ाने का काम।